नमस्कार, आप सभी का हमारे शो में स्वागत है। 23 मार्च को होने वाले गौतम समाज सेवा समिति के चुनावों में भानु प्रकाश गौतम जो कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और पवन कुमार गौतम जो कि मंत्री पद के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। जानते हैं इनकी समाज के लिए भविष्य की योजनाओं के बारे में। आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ कि आपका जो भी चुनाव होने वाले हैं उसमें आप दोनों को विजयी प्राप्त हो। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे आप जो कर रहे हैं, अभी आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं, तो उसमें आप क्या क्या योजना है समाज के लिए आपकी? सबसे पहले तो मैं सभी समाज बंधुओं को होली व धुलंडी पर्व की परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मेरी योजना होगी, जितने भी युवा या सीनियर्स, अगर कोई समाज की प्रतिभा है किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र में हो, चाहे कला क्षेत्र में हो, हर प्रतिभा को सम्मान का कार्यक्रम हम करेंगे। क्या होता है कि कोई प्रतिभा मनोबल टूट जाने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती है। अब मनोबल टूटता है कि आर्थिक दृष्टि से या फिर प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से, तो हम दोनों ही क्षेत्र में उनका सहयोग करेंगे। आर्थिक दृष्टि से भी सहयोग करेंगे और प्लेटफॉर्म दिलाने में भी सहयोग करेंगे। उसके बाद समाज में किसी तरह का कोई सामंजस्य नहीं बन पाता है तो सामंजस्य बनाने का प्रयास करेंगे। सब कुछ हम करने का प्रयास करेंगे और जो समाज के हर व्यक्ति हमसे अपेक्षा करेंगे वो हर कार्यक्रम हम करेंगे। और जैसे कि पवन जी, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और पिछली समिति में जो कार्य अधूरे रह गए, मंत्री अगर आप बनते हैं तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहने वाली है और पिछले कार्यों को क्या आप लगातार चालू रखेंगे? मेरा यही कहना है आपसे, समाज के सभी भाई बंधुओं को, कि हमें जो पहले जो कार्यकारिणी ने जो काम किए हैं वो जो अधूरे रह गए हैं जी, उनको हम आपसे वादा करते हैं कि हम उनको पूरा करेंगे और उन कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे समाज में कुछ नया हो सके। इसके लिए हम कार्य करें। भानु जी, मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि आप सब प्रतिभा को सम्मानित भी करेंगे, कार्य करेंगे, अभी आपने क्या क्या योजनाएं इनके अलावा बना रखी है महिलाओं को लेकर के? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा होता है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो समाज हो, महिलाओं का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आज तक मैं पिछले कार्यकाल में भी कोषाध्यक्ष रहा हुआ हूँ। पहली बार आज से 3 साल पहले के कार्यकाल में मैं जुड़ा था और युवा होने के नाते कुछ नया करने के लिए मैं जुड़ा था। तो उसमें एक सवाल आपका ये है महिला मंडल वाला, तो महिलाओं को जोड़ने के लिए पहले हमारे समाज के हर बंधुओं में सामंजस्य होना जरूरी है। जब हम में सब में सामंजस्य होगा तो हम उनसे महिलाओं को जोड़ने का प्रयास भी करेंगे और महिलाएं अगर जुड़ेगी तो समाज में अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी महिलाएं करती हैं, तो उन क्रिएटिविटी को करवाने का हम प्रयास करेंगे। महिला मंडल बनाएंगे, जी, महिलाओं की टीम बनाएंगे, महिलाओं को अनेक कार्यक्रमों में जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे महिलाओं में भी आगे बढ़ने की, समाज को आगे ले जाने की सोच बने। अब भानु जी, मैं जानना चाहूंगी कि युवाओं को समिति से जोड़ने के लिए आपने कुछ प्लान किया है? क्योंकि युवा है तो कल है, ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है कि युवाओं को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आज की जनरेशन है वो थोड़ी सी एडवांस है, अपने समाज से थोड़ी सी भटक चुकी है, तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे? इसका मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ। मैं खुद भी युवा हूँ, तो मैं अपना बताऊंगा। मेरा सामाजिक सेवा और राजनीतिक सेवा मेरा इंटरेस्ट है। ऐसे हर युवा का कोई ना कोई एक इंटरेस्ट होता है जी, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने अपने क्षेत्र में। जिस युवा का जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट होगा उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो सामाजिक सेवा हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे। जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता है या उसकी खुद की कोई कला हो, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता है उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा हम समाज में एक युवा मंडल हमारा बन रहा है, उसके अलावा भी एक युवाओं को जोड़ने का एक मंडल बनाएंगे, क्षेत्र वाइज प्रभारी बनाएंगे। और क्षेत्र वाइज प्रभारी बनेंगे तो हर क्षेत्र से युवा हमारे साथ जुड़ेगा और हर क्षेत्र से अलग अलग प्रतिभाएं निकल के आएगी। तो ये काम हम युवाओं को जोड़ने का करेंगे। पवन जी, आपका अगर देखा जाए तो अब मंत्री पद पर आ रहे हैं, तो समाज को लेके जो पहले से कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पे आप प्रकाश डालना चाहेंगे, वो क्या है? मेरा तो यही कहना है सभी समाज बंधुओं को, जो हमारी जो परामर्श समिति है वो जैसा जो दिशा निर्देश देती है जी, उसी के अनुरूप हम कार्य करेंगे और उस कार्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेंगे। पूरा विश्वास दिलाता हूं मैं आपको कि हमें तन और मन से, पूरी सेवा भाव से हम इस समाज के इस कार्य को जी, पूर्ण रूप से करें। इसका मैं आपको एक बीच में एक बात बोलने कहना चाहता हूँ। जी, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के हर बंधुओं को कि हमारी कार्यकारिणी को अगर विजय समाज देता है तो हम एक परामर्श मंडल हर क्षेत्र का, जयपुर के हर क्षेत्र से हम
जी। सीनियर सिटीजन लेंगे, उन्हें परामर्श मंडल में लेंगे और परामर्श मंडल जो दिशा निर्देश हमें देंगे, उन दिशा निर्देशों पे हम कार्य करेंगे। और आज हमारे सामने जो पैनल है, उसमें भी बहुत सीनियर्स हैं जो हमारे पिता समान हैं। उन सीनियर्स को भी हम सम्मान रखते हुए, अगर विजय उनकी होती है, तो हम उनके साथ हैं, अगर विजय हमारी होती है, तो उन्हें हम परामर्श मंडल में लेते हुए उनके साथ रहेंगे। अब ये तो आप 2 लोगों की टीम हुई जिसमें आप अध्यक्ष और मंत्री हुए। इसमें आपकी टीम में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं जो समाज के विकास में योगदान देने वाले देखो, हैं? हमारे पास जो समिति के पद होते हैं, वो अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, जी। 2 सहायक मंत्री, 2 प्रचार मंत्री और बाकी 7 सदस्य। इस तरह से 15 लोगों की टीम होती है। तो हमने हमारे पैनल में हर तरह का सामंजस्य बनाया है। हमने उसमें 3 सीनियर्स भी रखे हैं जी। और हमने बाकी युवा भी रखे हैं। तो जीतने के बाद ये अगर पहले तो ये है कि अगर समाज हमें इन सारे पदों पे विजय दिलाती है, आशीर्वाद देती है, अपना समर्थन देती जी। है, तो हम आपके चैनल से उनसे निवेदन करके जाएँगे, अपने समर्थन की अपील करके जाएँगे कि हमें अपना सहयोग दें और साथ दें और हमें विजयी बनाएँ, और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हर अपेक्षा पे हम खरे उतरेंगे। और समाज के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आपके पास कोई खास योजना है? क्योंकि आप अभी महर्षि समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई मौका मिलता है आपको कि आपको किसी और समाज को भी अपने साथ जोड़ के कोई काम करना पड़े, तो आप क्या करेंगे उसके इसका लिए? मैं आपको जवाब देता हूँ। जी। मैं वर्तमान में भी अभी सामाजिक क्षेत्रों में, और आज नहीं, पिछले 10-15 सालों से सामाजिक क्षेत्र में, जब से मेरी कॉलेज लाइफ खत्म हुई तब से सामाजिक क्षेत्र हुए, संगठन हुए, विभिन्न संगठन हुए, राजनीतिक संगठन हुए, सब में मैंने काम किया है। विप्र सेना से मैं भी जिलाध्यक्ष भी हूँ। और उसके अलावा आर्थिक सशक्तिकरण का जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, तो आर्थिक सशक्तिकरण क्या होता है? समाज के प्लेटफॉर्म पे आर्थिक सशक्तिकरण समाज के सहयोग से होता है। कई बार कुछ प्रतिभाएं आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाती जी। है, तो हम पहले समाज की समिति को आर्थिक मजबूत बनाएंगे, और जो कोई युवा किसी वजह से या कोई प्रतिभा आर्थिक दृष्टि से पीछे रह जाती है, उसे पीछे नहीं रहने देंगे। समाज के हर भामाशाह, समाज के हर व्यक्ति को हम जोड़ेंगे और समिति को आर्थिक मजबूत बनाएंगे। आप दोनों का हमारे शो में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम भी आशा करते हैं कि आप दोनों विजयी रहे, आपकी पूरी टीम विजयी रहे। धन्यवाद। जय हिंद।